हेलो साथियों, मैं अंकुल राव आपके अपने YouTube चैनल अभी क्लासेज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लेकर आए एक बेहतरीन कंटेंट जो हर एक एग्ज़ाम में पूछता रहता है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। आप हमारे साथ बने रहिए और चीज़ों को समझते हुए चलिए। ठीक है, जो रहेगा आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल। बार बार हर एक एग्ज़ाम में पूछता रहता है कि नंबर सिस्टम क्या है। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में इसे कहते हैं नंबर सिस्टम। इंग्लिश में इसे नंबर सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, हर एक एग्ज़ाम में ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं होगा जिसमें यह क्वेश्चन पूछे ना। ठीक, तो चलिए हम जानते हैं। सबसे पहले देखिए, जो नंबरों का क्लासिफिकेशन है वो कितने भागों में हुआ है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर यानी नंबरों का जो वर्गीकरण है उसको कितने भागों में बांटा गया है। ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर यानी नंबरों का जो वर्गीकरण है उसको कितने भागों में बांटा गया है। तो संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी? एक संख्या होती है रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर। ठीक है, दो संख्याएं हैं। एक होता है रियल नंबर, रियल नंबर को कहते हैं वास्तविक संख्या, रियल नंबर। इनको हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या। और दूसरा जो है उसको कहते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी, आप कहते हैं ना कि इमेजन, तो इमेजिनरी नंबर, इमेजिन किया यानी क्या, काल्पनिक संख्या है इमेजिनरी नंबर। दूसरा जो है वो इमेजिनरी नंबर है। इसको क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं जो है ये सिलेबस में नहीं है, यानी काल्पनिक संख्याओं को हमें नहीं पढ़ना है। कहने का आशय है कि काल्पनिक संख्याओं को हमको नहीं पढ़ना, हमको पढ़ना है वास्तविक संख्याएं जो है। ठीक है, काल्पनिक संख्या। ठीक, अब बात करते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं कौन कौन से होती हैं? वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटा गया। एक होता है डेसिमल यानी दशमलव संख्या, और दूसरा होता है इंटीजर, इंटीजर यानी पूर्ण संख्या। देखिए, वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है डेसिमल, डेसिमल यानी दशमलव अंक, दशमलव। और दूसरा होता है इंटीजर, इंटीजर यानी पूर्ण अंक, पूर्ण अंक कहिए या पूर्ण संख्या कहिए। ठीक है, पूर्ण अंक ये दशमलव अंक और पूर्ण अंक। तो देखिए, संख्याओं का वर्गीकरण दो भागों में हुआ है। एक होता है वास्तविक संख्याएं और दूसरा होता है काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को रियल नंबर कहा जाता है और काल्पनिक संख्याओं को इमेजिनरी नंबर। हमारी काल्पनिक संख्या हमारे सिलेबस में नहीं, हमको काल्पनिक संख्याओं के बारे में नहीं पढ़ना है। यह एकेडमिक लेवल पे पढ़ाया जाता है या एक इंटरमीडिएट में पढ़ाया जाता है। ठीक है, और आगे की कक्षा में जो एकेडमिक लेवल होता है, ठीक, एकेडमिक में पढ़ाया जाता है। और हमको पढ़ना है रियल नंबर। रियल नंबर में वास्तविक संख्याएं हिंदी में कहते हैं, ये दो भागों में बांटा गया है, एक दशमलव अंक और दूसरा पूर्ण अंक। ठीक है, पूर्ण अंकों में हम लोग बहुत सारे टॉपिक है। ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं दशमलव अंक को। दशमलव अंक में कौन कौन से होते हैं? एक होता है रिपीटिव नंबर। क्या होता है? रिपीटिव, रिपीटिव, रिपीटिंग, रिपीटिंग यानी जो बार बार आए। जैसे दशमलव अंक में 0.34343434, ये संख्याएं क्या हैं? रिपीट हो रही हैं। ठीक है, यानी बार बार आ रही हैं।
ठीक। तो जो संख्याएं बार बार आए दशमलव के बाद उन्हें कहा जाता है परिमेय संख्या। क्या कहा जाता है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, ठीक है। अंग्रेजी में इसे कहते हैं रेशनल नंबर। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, ठीक है। दशमलव अंक में दो संख्या होती है, एक होते हैं रिपीटिंग और एक होते हैं नॉन रिपीटिंग। दूसरा होता है नॉन रिपीटिंग, यानी ये संख्याएं जो है रिपीट नहीं होंगी, ठीक है। नॉन रिपीटिंग यानी दशमलव के अंक के बाद, ठीक है। इसे लिखा हो 3, 5, 7, 1, 2, 3, 4। ये संख्या क्या हो रहे हैं? 10 रिपीट नहीं हो रहे हैं दशमलव के बाद, ठीक है। दशमलव के बाद रिपीट नहीं हो रहे, तो इन्हें कहते हैं अपरिमेय संख्या। क्या कहते हैं? अपरिमेय। अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। आप बात को समझ रहे हैं? यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। दशमलव अंक में दो अंक होते हैं, दो भागों में बांटा गया। एक होता है रिपीटिंग अंक और दूसरा नॉन रिपीटिंग अंक। यानी वो संख्या जो दशमलव के बाद क्या हो, बार बार रिपीट हो, उनको रिपीटिंग अंक परिमेय संख्या कहा जाता है। और जो संख्या दशमलव के बाद क्या हो, रिपीट न हो, ठीक है, उनका भिन्न भिन्न संख्याएं हो, तो उनके क्या कहते हैं? नॉन रिपीटिंग यानी इरेशनल नंबर, ठीक है। अपरिमेय संख्या इसे क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो बच्चे पूरी तरह से नहीं जानते हैं या ऊपर ऊपर हवाई में जानते हैं, ठीक है। बाद में जाके क्या होता है, फंस जाता है। देखिए, परिमेय संख्या को एक इसका डिफिनेशन और है, वे संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जाती हों। क्या लिखी जाती हों? p/q, ठीक है। p/q के रूप में लिखी जाती हों, उन्हें क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए 3/4 है, 5/6 है, 2/3 है, ये सब क्या है? परिमेय संख्याएं हैं, ठीक। या कोई सिंगल संख्या है। देखिए, मान लीजिए दिया हो क्या 3/4, 5/6, 6/9, ये सब क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है। और जो संख्याएं p/q के रूप में न लिखी जाएं, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे ये देखिए, ये भी परिमेय संख्या ही है, ये अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या क्या होता है? जो p/q के रूप में न लिखे जाए। जैसे करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5। क्यों? इनको p/q के रूप में नहीं लिखा गया है। अगर ये जो भी मान आएगा तो इसका मान आएगा दशमलव में, और ये क्या होंगे? रिपीट नहीं होंगे। दशमलव के बाद जो है, बात को समझिए, मोटी मोटी बात को समझिए कि दशमलव के बाद जो है इनका क्या होगा? रिपीट नहीं होगा, ठीक। और ये p/q के रूप में नहीं लिखे जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? अपरिमेय संख्याएं होते हैं। जैसे ये देखिए, एक प्रकार से क्या है? पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर करड़ी में लिखा हुआ है करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5, इनका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो वो कोई सिंपल संख्या नहीं आएगा, ठीक है। वो दशमलव में ही आएगा। बात को समझिए आप, दशमलव में ही आएगा, यानी वो p/q के रूप में नहीं लिखा जाएगा। इसलिए इन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। और जो संख्याएं दशमलव अंक के बाद बार बार क्या हो? रिपीट हो। देखिए, रिपीट हो रही है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। 0.34 पे बार लगा सकते हैं। बार को हम आगे डिस्कस करेंगे, क्यों बार लगाए हैं? क्योंकि ये बार बार संख्याएं रिपीट हो रही हैं, इसलिए इसको हम बार के रूप में भी लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक बात समझ में आया? एक बार और हम 1 मिनट में इसको रिवाइजन करते हैं। हम पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम अंग्रेजी में कहते हैं। संख्याओं को 2 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। एक होता है रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को वास्तविक संख्या कहते हैं और इमेजिनरी नंबर को काल्पनिक संख्या है। काल्पनिक संख्याएं हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है। वास्तविक संख्याएं के बारे में हमको पढ़ना है। वास्तविक संख्याओं को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है डेसिमल नंबर, डेसिमल अंक, और दूसरा होता है इंटीगर यानी पूर्ण अंक। डेसिमल अंक को जो है 2 भागों में बांटा गया है। रिपीटिंग वर्ड यानी
परिमेय संख्याएं, या ये समझिए रेशनल नंबर भी कहते हैं। और दूसरा होता है नॉन रिपीटिंग वर्ड, जो दशमलव अंक के बाद क्या हो, रिपीट न हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं या इरेशनल नंबर। और दूसरा होता है देखिए रिपीटिंग, यानी दशमलव अंक के बाद क्या हो, बार बार रिपीट हो रहा है, 0.34 0.34 दिया है। ठीक है, तो ये बात समझ में आए। और इनको p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी देखिए हम इसको लिख सकते हैं 3/9 अपॉन 9 ठीक है, या हम दशमलव हटा के भी क्या लिख सकते हैं, ये 100 से गुणा करेंगे, हम इसको बार लगा दे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, और जो संख्या कर्णिम 2 कर्णिम 3 कर्णिम 5 यानी जिनका पूर्ण वर्ग न बने, ठीक है, जिनका वर्गमूल न निकले, वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ तक बात समझ में आया, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एक होता है स्थानीय मान, जो बार बार पूछता रहता है, स्थानीय मान क्या होता है, और अंकीय मान यानी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। देखिए को मिटाते हैं। स्थानीय मान बहुत बार पूछता है परीक्षा में कि प्लेस वैल्यू क्या होता है और फेस वैल्यू, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ज़्यादा ये बहुत इतना सिंपल है कि बहुत जल्दी आप लोगों को समझ में आएगा। बात करते हैं स्थानीय मान। क्या स्थानीय मान, स्थानीय मान, ठीक है, इनको कहते हैं प्लेस वैल्यू। क्या कहते हैं, प्लेस वैल्यू। ठीक है, प्लेस मतलब स्थान ही होता है, इसका पूरा डिफिनेशन आपको समझ में आ रहा होगा कि प्लेस का मतलब है स्थान, यानी स्थानीय मान। मान लीजिए कोई संख्या दिया है 4 3 9 2 5, इसमें कह दे 3 का स्थानीय मान निकालिए। किसका निकालिए, 3 का। तो लिखेंगे 3, इसके पीछे कितने अंक है, 1 2 3, तो हम क्या लगाएंगे 3 0। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अगर हाँ तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा हाँ यस। ठीक है, अगर बात करें 4 का, क्या 4 का क्या होगा स्थानीय मान, तो लिखेंगे हम 4, जिसका निकालना है उसको क्या लिखेंगे, उस संख्या को लिखेंगे 4, और इसके पीछे कितना अंक है, तो 1 2 3 4, तो हम लगाएंगे 4 0। ठीक है, अगर बात करें 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 5 का स्थानीय मान 5 लिखेंगे, और इसके पीछे कोई अंक नहीं है तो 0 नहीं लगाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए दिया है 3902। अब बात करें 2 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 2 का स्थानीय मान 2 हो जाएगा। अगर 0 की बात करें तो 0 का स्थानीय मान या अंकीय मान क्या होता है, 0 ही होता है। इसके पीछे 0 लगाएंगे तो कोई मतलब होगा जी, एक अंक तो है लेकिन इसका मान तो 0 ही होगा ना, क्या 0 ही होगा। अब बात करें 9 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 9 को 9 लिखेंगे, और इसके पीछे कितना अंक है, तो 1 2 यानी 2 0 लगा देंगे। यहाँ तक बात समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक होता है प्लेस वैल्यू। क्या होता है, प्रत्यक्ष मान, उसको हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष मान या अंकीय मान। प्रत्यक्ष मान, इसको इंग्लिश में कहते हैं फेस वैल्यू। क्या कहते हैं, फेस वैल्यू। ठीक है, फेस वैल्यू। अब बात करें, मान लीजिए जैसे एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए लिया हो 3 4 9 5 6, इसमें 5 का और 9 का बताइए, क्या बताइए 9 का, तो 9 का फेस वैल्यू या इसको अंकीय मान भी हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो 9 का अंकीय मान 9 हो जाएगा। ठीक है, फेस वैल्यू 9। अगर 3 की बात करें, 3 का क्या होगा, तो 3 का हो जाएगा 3, यानी जो जिस स्थान पे है, जिसका अंकीय मान पूछ रहा है ना, प्रत्यक्ष मान यानी फेस वैल्यू, तो 3 का 3 होगा, 4 का क्या होगा 4 ही होगा। 5 की बात करें तो 5 का 5 ही होगा। चलिए इस पे सवाल लगाते हैं। दिया है कि किसी संख्या में, क्वेश्चन देखिएगा, दिया है कि संख्या 22 9 30, 22 9 22 9 और क्या है 301,
229301, ठीक है। 22930 में 9 का स्थानीय मान और प्रत्यक्ष मान के बीच अंतर बताइए, ठीक है। इसका क्या निकालना है, पहले स्थानीय मान निकालना है और प्रत्यक्ष मान। स्थानीय मान तो 9 का स्थानीय मान क्या होगा, स्थानीय मान हो जाएगा 9 लिखेंगे। अब पीछे कितना अंक है 3, तो 3 जीरो लगाएंगे। यहाँ तक बात समझ में आया। और कह रहा प्रत्यक्ष मान, तो प्रत्यक्ष मान क्या होता है, जो भी संख्या है अगर वही लिख देते हैं। तो 9 का प्रत्यक्ष मान क्या होगा, 9 होगा। अब अंतर पूछा है तो इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। तो इसमें से 9 में 0 में से 9 नहीं जाएगा, हासिल लेगा, यहाँ 10 होगा, ये हासिल इसको देगा, यहाँ हासिल इसको देगा, यहाँ 9 हो जाएगा, फिर यहाँ 10 होगा, फिर ये देगा यहाँ 10, तो घटाएंगे, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ भी 9 बचेगा, ठीक है। और यहाँ कितना बचेगा 8। तो ये क्या हो गया, ये हो गया स्थानीय मान और प्रत्यक्ष मान में अंतर, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि 833749,502 में 4 और 2 के स्थानीय मानों के बीच का अंतर क्या है। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। 833749,502 में किसका निकालना है, 4 का निकालना है और किसका 2 का। स्थानीय मानों के बीच क्या निकालना है, हमको अंतर बताना है, ठीक है। अंतर पूछ रहा है ना, तो पहले हम 4 का स्थानीय मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे, 4 का। 4 का स्थानीय मान जो है 4, स्थानीय मान 4 का क्या होगा, 4 पीछे कितना अंक है 4, तो 4 जीरो लगाएंगे। यहाँ तक बात समझ में आया। अब देखिए ये जो इकाई के अंक पे स्थान होगा, जो इकाई के स्थान पे अंक होगा 2 है ना, चाहे 5 हो, तो स्थानीय मान और प्रत्यक्ष मान तो 2 ही होगा। अगर 2 रहेगा तो जो भी संख्या रहेगा उतना ही होगा, ठीक है। तो अंतर पूछा ना 4 और 2 के स्थानीय मानों में, तो 2 का स्थानीय मान क्या होगा 2 होगा, तो हम घटाएंगे, ठीक है। अब देखिए कि जाएगा तो ये 8 बचेगा, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 9 और यहाँ 3, ये क्या हो गया, यही आपका आंसर है। ये लोको पायलट के ALP लोको पायलट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे पूर्ण अंक के बारे में, ठीक है। हमने क्या पढ़ा है, दशमलव अंक के बारे में हो गया था। अगला हमारा टॉपिक रहेगा पूर्ण अंक के बारे में। तो अगले दिन जुड़ना ना भूलें, ठीक है, हमारे साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। धन्यवाद।